1 चम्मच सफ़ेद पाउडर का इस्तेमाल आपको डॉक्टर से और बीमारियों से हमेशा के लिए दूर रखेगा। ग्राइंडर जार में मसाला पीसने के बाद इसकी स्मेल को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, नहायत अमेजिंग टिप आपको बताऊंगी। मोबाइल को डस्ट, मिट्टी और धूल से किस तरीके से पाक रखा जा सकता है। दांत अगर पीले हो, दांतों से खून आता हो, दांतों में टार्टर हो, तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। अंडों का बेहतरीन इस्तेमाल आपको बताऊंगी और अंडों की छिलकों का एक बेहतरीन इस्तेमाल आपको बताऊंगी, जिसको सुनकर आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। और अदरक इस्तेमाल करने के बाद इसके छिलकों का एक बहुत ही मुफीद इस्तेमाल आपको बताऊंगी, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो सिर्फ यहाँ तक ही काफ़ी नहीं है, इसमें आगे भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की गई हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार लिया है, गरम मसाला मैं इसमें पीस रही हूँ। गरम मसाला पीसने के बाद आप अक्सर देखते हैं कि इसमें स्मेल रह जाती है, या आप कोई भी किसी किस्म की जड़ी बूटी जब ग्राइंडर जार में पीसते हैं तो उसको पीसने के बाद ग्राइंडर जार में उसकी स्मेल रह जाती है, और अगर आपको इसमें बाद में कोई और चीज़ ग्राइंड करना हो तो उसमें उसका टेस्ट आ रहा होता है। तो इस टेस्ट को और स्मेल को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, नहायत ही अमेजिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगी और नहायत आसान और मुफीद टिप आपको बताऊंगी। जब भी आप कोई मसाला ग्राइंडर जार में पीसते हैं तो मसाला पीसने के बाद उस ग्राइंडर जार को फ़ौरन मत वॉश किया करें। अगर आप फ़ौरन ही वॉश कर लेंगे तो उसकी स्मेल उससे नहीं जाएगी। तो आपने इस टाइम क्या करना है, आपके घर में कोई लास्ट पीस बच जाए डबरोटी का, या वैसे ही आपके पास डबरोटी हो, तो आपने डबरोटी को ले लेना है और इसको आपने मिक्सी जार में डाल देना है। इस तरीके से आपने पीसेस करके इसमें ग्राइंडर जार में डाल देना है। ग्राइंडर जार में डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और इसके आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद मिक्सी जार के साथ तमाम मसालों की खुशबू जो लगी होगी वो इसके अंदर रच बस जाएगी। इस तरह ब्रेड क्रम्स तमाम खुशबू अब्जॉर्ब कर लेंगे और इस तरह आपका मिक्सी जार स्मेल से पाक हो जाएगा। इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। फिर आप कोई भी चीज़ इसमें ग्राइंड करेंगे तो किसी किस्म की स्मेल आपको नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है। जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो काम के दौरान आपके हाथ काफ़ी ख़राब हो चुके होते हैं। कभी आटा लगा होता है, कभी घी ऑयल लगा होता है और कभी आपके हाथों के साथ साबुन लगा होता है, और वही गंदे हाथ आप मोबाइल को भी लगा लेते हैं। तो मोबाइल को गंदे हाथ लगाने से मोबाइल की स्क्रीन खराब हो जाती है, मैली हो जाती है, और इसमें चार्जिंग वाली जगह होती है वहां पे ज़रात भी चले जाते हैं। मोबाइल के स्पीकर का वॉल्यूम लो हो जाता है और ख़राब हो जाता है और इसकी स्क्रीन भी खराब हो जाती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन हल लेकर आई हूँ। एक पॉलीथीन बैग ले लेना है और इसमें आपने मोबाइल को इस तरह से फोल्ड करके रख देना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपका मोबाइल सेव रहेगा, धूल मिट्टी चिकनाई से महफूज रहेगा और आप जिस तरह चाहें, जैसे हाथों के साथ चाहें, मोबाइल को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉलीथीन बैग ना हो तो आप जिप लॉक बैग भी ले सकते हैं, और जिप लॉक बैग में आप इस तरीके से मोबाइल को फोल्ड करके मोबाइल को ईजिली यूज कर सकते हैं। अब आप मोबाइल को जिस तरह चाहें, कोई धूल मिट्टी चिकनाई इसमें नहीं जाएगी और सेव रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है। अक्सर हम घर में आटे का थैला लेकर आते हैं, लेकिन इसको हम बहुत मुश्किल से खोलते हैं। ये जिस तरीके से सील हुआ होता है ना, इसको खोलने का तरीका कुछ ही लोग जानते हैं। इसमें एक डोरी सी लगी होती है, इस डोरी को खोलने का भी एक खास तरीका होता है। अक्सर लोग इसको गलत तरीके से खोल रहे होते हैं। इसको खोलने का तरीका नहायत आसान है। एक साइड से लंबी डोरी होती है और एक साइड से छोटी डोरी होती है। तो अगर आप लंबी डोरी वाली साइड से इसको खोलेंगे तो ये आसानी से नहीं खोलेगा और आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इसको दूसरी साइड से खोलेंगे, जिस साइड पर छोटी डोरी होती है, तो आप इजीली इसको खोल सकेंगे। तो आपने एक कैंची लेनी है और आपने हमेशा इसको छोटी डोरी वाली साइड से खोलना है। इस तरीके से आप खोलेंगे तो इजीली इसकी डोरी बाहर आ जाएगी और आपका आटे का थैला भी सेव रहेगा और आपको इसको काटना भी नहीं पड़ेगा और डोरी भी आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये एक छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी और आपके बहुत काम की होगी। अगर टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर हम घर में अदरक को छील रहे होते हैं या हमने अदरक को सेव करना होता है, तो इसका छिलका हम काफी सारा उतार रहे होते हैं। तो इस छिलके को आज के बाद आपने नहीं फेंकना, ये भी हमारे बहुत काम का होता है। जब भी आप कभी अदरक को सेव करने लगे और इसका छिलका आप छील कर फेंक रहे होते हैं और इसके छिलके में भी बिल्कुल अदरक वाली गज़ाइयत होती है, आपने आज के बाद इन छिलकों को नहीं फेंकना। आपने इन छिलकों को सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है, और जब भी आप कोई कहवा बनाए
या आप चाय बनाएं तो उसमें आपने इसको डाल देना है। मैंने ये छिलके सुखा लिए थे, ये देखें ये कितने ज़बरदस्त सूख चुके हैं। एक ही दिन में धूप में रखने से ये सूख गए थे। तो इनको अब मैं चाय की पत्ती में डाल दूंगी। और चाय की पत्ती में डालने से इसका ये फ़ायदा होगा कि इससे आपकी चाय भी मज़ेदार बनेगी। और अब तो मौसम भी सर्दियों का है, तो नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होगा और इम्यूनिटी सिस्टम भी इससे मजबूत होगा। तो मैंने इसको पत्ती में मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें थोड़ी सी दालचीनी भी ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास दालचीनी है तो इसमें ऐड कर दीजिएगा, अगर आप पसंद करते हैं तो, अदरवाइज़ आप स्किप कर दीजिएगा। तो इस तरह हमारे छिलके भी वेस्ट नहीं होंगे और हमें डबल फ़ायदा होगा, हमें इससे ग़िज़ाइयत भी मिलेगी और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी महफूज रहेगा, नज़ला ज़ुकाम से भी हम महफूज रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप अंडों के मुतालिक है। अंडों का इस्तेमाल सभी घर में बहुत ज़्यादा होता है और सर्दी गर्मी में ये सारा साल यूज़ किए जाते हैं। जब भी आप अंडे इस्तेमाल करें तो अंडे इस्तेमाल करने के बाद आज के बाद आपने इसके छिलके नहीं फेंकने। अंडों के छिलकों में भी वैसी अफादियत होती है जैसे कि अंडे में होती है। और अंडे के छिलके बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर होते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे कुछ ही लोग जानते हैं। इसके ऐसे हैरत अंगेज़ इस्तेमाल हैं कि जब आप इस वीडियो में सुनेंगे तो आज के बाद आप इनको नहीं फेंकेंगे, बल्कि ढूंढ ढूंढ के अंडों के छिलकों को इकट्ठा करेंगे। और अंडे के छिलकों को मैं धोने का भी तरीका आपको बताती हूँ। आपने अंडों के छिलके एक बाउल में डाल देने हैं, फिर आपने इसमें पानी डालना है और पानी डालने के बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून सिरका डाल देना है। और सिरका डालने के बाद आपने इसको 10-15 मिनट के लिए इस सिरके वाले पानी में छोड़ देना है। और 15-20 मिनट के बाद फिर आप इनको अच्छी तरह से धो लीजिएगा। इस तरह इसकी तमाम स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और अंडे भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अब आपने इनको धूप पर सुखा लेना है और सुखाने के बाद आपने इस सिलबट्टे में कूट लेना है। और फिर आपने एक पैन लेना है और इस पैन में आपने इनको ड्राई रोस्ट हल्का सा कर लेना है, जस्ट 1 मिनट ही, जिससे इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी। फिर आपने इसको एक मिक्सी जार में डाल लेना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेना है, बिल्कुल एक फाइन सा पाउडर बना लेना है। आप कहेंगे इस पाउडर को हमने क्या करना है, तो आप जब इसके फ़ायदे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि हमने पहले इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर होता है। अंडे में कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है और जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है कैल्शियम से, और हमारी स्किन की बीमारियां दूर होती हैं। और इसके अलावा मैदे के अल्सर के लिए ये मुफीद है। हमारे दांतों के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। कैल्शियम हमारे दांतों को टूटने से बचाती है और हमारे मसूड़ों में जो सोजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको बहुत ज़बरदस्त हील करती है। अंदरूनी और बैरूनी तौर पर अंडों के छिलकों का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चले मैं आज आपको इसकी एक रेमेडी बताती हूँ। आपने 1 चम्मच अंडों का पाउडर लेना है, 2 चुटकी आपने इसमें नमक डाल देना है और फिर आपने इसमें 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डाल देना है। सरसों का ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त होता है दांतों के लिए। ये दांतों से स्मेल ख़त्म करता है, दांतों को ये चमकदार बनाता है, दांतों की स्वेलिंग ख़त्म करता है और नमक डालने से दांतों की स्वेलिंग ख़त्म होती है। और ये 3 चीज़ों के मरकब से हमने एक रेमेडी बनाई है और इस रेमेडी को आपने अब एक ब्रश पर लगा देना है और इससे आपने दिन में 1 दफ़ा दांत ज़रूर साफ़ करने हैं। रात को सोते वक्त आप दांत साफ़ कर लें या सुबह सवेरे आप दांत साफ़ कर लिया करें। इससे आपके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, दांतों का पीलापन ख़त्म होगा, सूड़ों से जो खून आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, दांत मजबूत होंगे। दांतों में कैल्शियम की कमी को ये रेमेडी पूरा करेगी। इससे आपके दांत बहुत ज़्यादा वाइट और ब्राइट हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। आप इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपके साथ दूसरी रेमेडी शेयर करती हूँ। थोड़ा सा कोलगेट आपने टूथ ब्रश पर लगा लेना है, कोई सा भी टूथपेस्ट आप लगा लीजिएगा। फिर आपने ये जो अंडों के छिलकों का पाउडर हमने बनाया था इस पर थोड़ा सा लगा देना है। इन दोनों को आपने ब्रश पे लगा लेना है और इसके बाद आपने इससे दांत साफ़ करने हैं। इससे आपके दांत बहुत ही ज़बरदस्त वाइट हो जाएंगे और दांत मजबूत होंगे, कैल्शियम की कमी पूरी होगी, दांतों पे जो टार्टर या मैल लगी होगी वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ होगी और आपके दांत बहुत ज़्यादा वाइट और ब्राइट हो जाएंगे और मजबूत भी होंगे। और दांतों में जो कीड़ा लगा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, दांतों से स्वेलिंग भी खत्म होगी, दांतों का खून आना भी रुक जाएगा और दांत मजबूत और सेहतमंद होंगे और आपके दांतों का टूटना भी बंद हो जाएगा और इससे कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये दोनों रेमेडीज आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि आपने अंडों की छिलके ले लेने हैं और इस्तेमाल शुदा पत्ती ले लेनी है। इन दोनों को आपस में मिक्स करके आपने अपने घर के जो तमाम पौधे हैं और जो आपने लगाई हुई जड़ी बूटियां वहां पे आपने डाल देने हैं। इससे पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और ये एक बेहतरीन फर्टिलाइजर के तौर पर काम करते हैं।